इस चैप्टर में हम सेट के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेट सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किनका? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट्स मेनली मैथ्स में क्या होते हैं? ये आपके क्या होंगे? नंबर्स होंगे या रिवर, अल्फ़ाबेट्स, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, एक जनरली एक रूल होगा, उसको सारे एलिमेंट्स जो सेट के अंदर आते हैं उनके द्वारा फॉलो किया जाएगा। ठीक है, ओके। किसी भी सेट को हम जनरली किसके द्वारा डिनोट करते हैं? एक कैपिटल लेटर ए द्वारा, और उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनको यूजुअली किसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 1 3 5 7 9 या 1 2 3 5 7 9, ये क्या होते हैं? इनको देखिए पहले, ये क्या है? ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, 1 3 5 7 9 ऑड नंबर्स हैं, और क्या है? लेस देन 10 है। ओके, ये क्या हो गए? ऑड नंबर्स। इसमें प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉमन रूल क्या हो गया? ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 10। रूल तो हो गया। तो देखिए, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड क्या है? यहाँ पे रूल होगा ना, वेल डिफाइंड रूल होगा, तो वो क्या है? ऑड नंबर लेस देन 10। और नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स इसमें क्या आ गई? इस रूल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे आएंगे उनको क्या कहेंगे? एलिमेंट। वो क्या आ गए रूल के अंदर? 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इस रूल के अंदर जो एलिमेंट नंबर्स आए हैं उनको एलिमेंट बोलेंगे, तो ये अपने आप में क्या बनाएंगे? सेट बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इसके जो मतलब सेट है उसके बाहर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इस रूल को फॉलो नहीं करे, और ये जितने भी सारे एलिमेंट हैं इस रूल को फॉलो करेंगे, और ये जो रूल है ये इन सब की क्या होगी? अपने आप में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, ओके। इसका नेक्स्ट क्या है? बी एग्जाम्पल है, रिवर्स है कुछ, गंगा यमुना सरस्वती। ये एक रिवर्स तो है। कौन सी रिवर्स है? इंडियन रिवर है। ठीक है, इंडियन रिवर है, मैंने अभी कम कर रखे हैं, ये 3 ही लिखे हैं, वैसे आगे सो ऑन कर सकते हैं आप ये। ठीक है, इंडियन रिवर, तो इनमें कौन सी प्रॉपर्टी कॉमन है? इंडियन रिवर। तो सेट सेट क्या है? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्योंकि डिफाइंड है, क्योंकि इंडियन रिवर है, ये अपने आप में डिफाइंड है ना। और इसके बाद ये क्या है? ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट्स से क्या हो गया? गंगा यमुना सरस्वती। ओके, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? AEIOU। ये क्या है? इसमें रूल क्या दिख रहे हैं आपको? इसमें नॉर्मली वावल्स, वावल्स है ना। ओके, वावल्स तो है। कौन से वावल्स हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं। ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स है। ठीक है, इसमें रूल ये हो गया, और सेट क्या बना? ये। इसका नेक्स्ट है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, रूल तो आपके पास क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं? 1 2 3 सो ऑन, कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट तक। तो ये अपने आप में क्या हो गया? एक सेट हो गया। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर के सेट को हम यूजुअली एन से डिनोट करते हैं। उसका नेक्स्ट है जेड। जेड किसको डिनोट करते हैं? इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसको जेड से डिनोट करेंगे। ये हो गया अपने आप में क्या? इंटीजर्स का सेट। नेक्स्ट सेट है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के सेट को हम यूजुअली डिनोट किससे करेंगे? क्यू से। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, आपको पता है ऐसे नेचुरल नंबर को नॉर्मली लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो क्या होते हैं? टर्मिनेटेड टाइप के होते हैं। आपने वो पढ़े होंगे ना, डेसिमल। तो उनमें 2 टाइप के होते हैं डेसिमल्स। तो रेशनल नंबर को हम यूजुअली क्या लिख सकते हैं? ये नंबर्स होंगे क्या? P/Q के फॉर्म में, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, एंड P एंड QR क्या होंगे? वो क्या होंगे अपने आप में? को प्राइम नंबर्स। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, P, इसको इस टाइप के P/Q ऐसे लिख सकते हैं। बाकी अगला नेक्स्ट एग्जांपल है आपका फॉर्म्स ऑफ ए सेट। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ ए सेट में क्या आ गया आपका? किसी भी सेट को हम यूजुअली कैसे लिख सकते हैं? उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है उसका रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है क्या? उसका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम यूजुअली जो एलिमेंट होते हैं रोस्टर में, रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं? एलिमेंट्स को सीधे ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, तो वो वाला रोस्टर फॉर्म हो गया। और दूसरा फॉर्म होगा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? जिस रूल को वो फॉलो कर रहे हैं उस रूल को हम लिखते हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। रोस्टर में एलिमेंट आ जाएंगे और सेट बिल्डर में रूल का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे रोस्टर में एग्जांपल दे देते हैं AEIOU। ये क्या है? इसमें कौन सी कॉमन प्रॉपर्टी है? वो है आपके वाउल्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वाउल्स से है, तो अपने आप में सेट हो गया। इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दे। और इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मेरे को क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूँ X
सच दैट, इसको लिखने का तरीका होता है एक्स एक्स, ये एक्स है कोई, मतलब क्या होगा, इनमें से कोई भी एक, ए भी हो सकता है एक्स, ई भी हो सकता है, आई भी हो सकता है, ठीक है। किसी एक का नाम है एक्स। एक्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी सच दैट, ये इसके बारे में बताएगा कि एक्स, एक्स की, अब एक्स के बारे में लिखेंगे हम, ठीक है। एक्स क्या है, इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हमने इसको, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये एक्स क्या है, एक्स इनमें से कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। मैं एक्स मतलब ए को क्या लिख सकता हूँ, ये भी एक्स है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह फिर से ई लिखूँगा, ये भी एक्स है, एक बार एक को ले लेंगे, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ओके, ये इनकी प्रॉपर्टी होगी। अब देखिए इसका नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, ठीक है। इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो माइनस टू के फैक्टर्स जिनको एड सब्सट्रैक्ट करके वन आए, क्या हो जाएगा, माइनस टू इंटू वन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो प्लस टू इंटू माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस टू, और माइनस वन कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस टू, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, वन, एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू। इसके क्या हो गया सॉल्यूशन, तो इस सेट का नाम क्या हो जाएगा, वन माइनस टू एंड वन, ये क्या हो गया, अपने आप में एक सेट हो गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज लेस देन, क्या है, 40, ठीक है। एक्स अपने एक एक्स ऐसे एलिमेंट का नाम लिखना है, ये एक्स को निकालना है जिसकी वैल्यू क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टी बता रही है, ठीक है। ये पीछे की जो वैल्यू होती है, जो रोस्टर नहीं साइड बुल्टर फॉर्म होता है, उसमें जो एक्स होता है ये तो एलिमेंट का नाम होता है, और जो पीछे लिखा जाता है उसमें उसकी क्या लिखी जाती है, प्रॉपर्टी लिखी जाती है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड लेस देन 40, इसका जो स्क्वायर है वो 40 से लेस देन है, तो वन, जैसे एक नंबर 40 से लेस, किसका स्क्वायर होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक है। अब टू का स्क्वायर देखेंगे तो टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, वो भी लेस देन 40 है। थ्री का स्क्वायर, और ये इंटीजर पॉजिटिव है, ठीक है, थ्री का स्क्वायर नाइन, ये भी लेस देन 40, फोर का स्क्वायर 16, ये भी लेस देन, अभी सॉरी, हाँ थ्री, और फोर का स्क्वायर 16, वो भी लेस देन 40, फाइव का स्क्वायर 25, लेस देन, सिक्स का स्क्वायर 36, लेस देन 40, सेवन का स्क्वायर 49, ग्रेटर देन, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। ये आ गए इसके एलिमेंट। नेक्स्ट है 1 4 9 16 25, इसको हमको किस में लिखना है, सेल्फ बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम ए लिख लेते हैं, सेट ए। इसमें क्या होगा, एलिमेंट का नाम क्या मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। अब एक्स की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, वन है, फोर है, नाइन है, क्या है, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, सो ऑन, फाइव का स्क्वायर, सो ऑन, ठीक है। तो इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिखेंगे हम एक्स इक्वल टू, एक्स साइड है, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। या तो ऐसे लिख लेते हैं, और या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, ठीक है। एक्स क्या है, एन स्क्वायर के बराबर है, और एन बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इन्हें नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो कैपिटल एन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन।